फ्रेंड्स वेलकम। जैसे कि आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 13.3। डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसलिए ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। टुडे वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been evenly spread all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ऑलमोस्ट इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। आपने एक वेल, देखो वेल इसमें वेल था, इसमें वेल है, इसका आपने पहले अर्थ निकालना है, कितनी अर्थ निकली है उसको आपने किस पे यहाँ पे बिछाया था, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया था ये वाला, और इसमें आपने एक सर्कुलर रिंग बनानी है। तो शेप कैसी होनी चाहिए सर्कुलर रिंग की? आपके पास एक बेल है लाइक दिस, इसका आपको क्या क्या गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर है। ये आपके पास वेल है एंड यू नो इट्स 20 मीटर डेप्थ, नहीं 14 मीटर डेप्थ। यहां से जब आपने इसको यहां तक आपने 14 मीटर आपने इसको डेप्थ तक आप इसका डग किया, खोदा आपने इसको, और इट्स डायमीटर 3 मीटर, यहां से लेकर यहां तक डायमीटर ये 3 मीटर है आपका। तो यू नो अगर डायमीटर का हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेडियस। रेडियस यहां से यहां तक इट इज 3/2 मीटर। और अब आपने यहां से अर्थ निकाली है, अब आपने इसके चारों तरफ इसको स्प्रेड आउट करना है, इसको बिखेरना। आपने यहां से अर्थ निकलेगी बाहर जाएगी, अर्थ निकलेगी बाहर जाएगी। आप प्रैक्टिकल डेली लाइफ में अगर देखेंगे तो अगर आप इसको यहां से निकाल के इधर फेंक देंगे चारों तरफ को, कितना दूर तक फेंक रहे आप लोग, इट इज ऑफ 4 मीटर अवे। अगर आप इसको 4 मीटर अवे तक अगर आप इसको फेंकते हैं तो आपके पास देयर यू विल हैव अ सर्कुलर रिंग, और ये जो आपकी सर्कुलर रिंग बनेगी ये ही, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बैंकमेंट। इस तरह का आपका एक सर्कुलर रिंग बनेगा। इसके बाहर जब आप इसको स्प्रेड करेंगे ये आपका सर्कुलर रिंग बनेगा ये वाला, और इसकी यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है। मतलब इसमें आपकी कितनी अर्थ, ये वाला अर्थ है, यहां पर जो भी अर्थ इसमें लगी है इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो बाहर वाला आपका पोर्शन है एम्बैंकमेंट, ये है एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट में आपके पास कितनी आपकी अर्थ लगी वो है बेटा जितनी आपने यहां से निकाली। यहां से आप वेल से निकाल के आप चारों तरफ बिछा रहे हैं तो आपका इस तरह का एम्बैंकमेंट बन गया। तो आपको इसकी जो है हाइट बतानी है, कितनी हाइट होगी इसकी, यहां से लेकर ऊपर तक कितनी मिट्टी उठ गई आपकी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बात फिर वही है, पहले आप यहां से इसका अर्थ निकालो, बेल का अर्थ निकालो कितनी निकली, उसको आपने इसमें बिछाना है। तो इसके लिए आपको पहले इसका फॉर्मूला इसके लिए होगा πr²h। इसका गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ ए बेल, आपको कितना गिवन है, 3 मीटर। यू नो हमने क्या निकालना था पहले, रेडियस ऑफ अ वेल कॉमा स्मॉल r इजिकल टू 3/2 मीटर, डेप्थ ऑफ ए वेल कॉमा h का काम करेगा ये, इट इज इक्वल टू 14 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था हमने, अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज इक्वल टू वही πr²h। पाई मीन्स 22/7, रेडियस 3/2 होल स्क्वायर इंटू h मीन्स 14 मीटर क्यूब। क्योंकि देखो यहाँ इजिली ये सॉल्व हो सकता है, इसलिए आप क्या करो, उसको यहीं पे सॉल्व कर दो। 22/7 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 14 मीटर क्यूब। 7 1 जा 7 2 जा 2 कैंसिल बाय 2 2 1 जा 2 11 जा, इट इज
11 3 33, 33 3 99 मीटर क्यूब। यहां से आपने जो आपने वॉल्यूम निकाली, अर्थ निकाली, उसका वॉल्यूम हो गया 99 मीटर क्यूब। उसके बाद आपने क्या कर दिया, इसको इवनली स्प्रेड कर दिया अराउंड द वेल। जब आपने इसके चारों तरफ बिछा दिया तो इसका क्या बन गया, एक एम्बैंकमेंट बन गया। विड्थ ऑफ जो आपने जो रिंग दी थी उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ रिंग जो यहां से लेकर यहां तक है, इट इज इक्वल टू 4 मीटर। इसलिए जो एम्बैंकमेंट का जो इनर रेडियस तो आपका यहां से यहां तक इनर रेडियस तो आपका हो गया कितना, 3/2 मीटर। और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 3/2 ये हो गया, 4 इसमें और ऐड कर दो। Therefore, outer radius of embankment, आउटर रेडियस को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। आउटर रेडियस कितना होता, 3/2 इनर था, 3/2 इनर और उसमें ऐड कितना करना, 4। इसका एलसीएम ले लो, 2 3 प्लस 2 4 जा 8 मीटर, इट इज 11/2 मीटर। ये इसका क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया आउटर रेडियस ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब आपने क्या करना है, ये आउटर रेडियस है, तो यह अर्थ कहां लगी है, ये अर्थ लगी इस पोर्शन में, मींस आउटर और इनर के बीच में। फिर से अगर ध्यान से देखिए, इस रिंग में अगर आप देखेंगे पूरे एम्बैंकमेंट में ये पोर्शन खाली है ना बीच वाला, कहां लगी है, आउटर और ये जो इनर है इन दोनों के बीच में, यहां पे लगी है आपकी अर्थ। तो इसको अर्थ निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू, उससे पहले आपने लिखा क्या पूछा था, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट पूछा था, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट ये आपने लिखना, हाइट ऑफ द, लेट करना पड़ना क्योंकि इसमें दी नहीं है, लेट हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू कैपिटल एच मीटर। हमने वहां फिगर में भी नहीं दिया था, लेट हम लोग इसको बोल रहे हैं, कितना दिया हमने इसका, कैपिटल एच मीटर, इसकी हाइट। लेट हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू कैपिटल एच मीटर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन द एम्बैंकमेंट, आउटर माइनस इनर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, मतलब आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। हाइट तो सेम है ना, चाहे अंदर से चाहे बाहर से हाइट इनकी सेम रहेगी। ये वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला हो गया, जो इसके अर्थ का है, इसके अंदर है, दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में एच कॉमन है, इनसाइड इट इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, एच हमको मालूम नहीं है, कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स इट वॉज हाउ मच, कैपिटल आर 11/2 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 3/2 होल स्क्वायर मीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो इट इज 22/7 मल्टीप्लाई एच 121/2, 4 है ना, 11 जा 121, 2 2 जा 4 माइनस 9/4 मीटर क्यूब। सॉल्व करो इसको, 22/7 इंटू एच 4, क्योंकि सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे, 112 मीटर क्यूब। फर्दर सॉल्व करो, 22/7 इंटू एच इंटू 112/4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, 16 7 जा 112, 4 4 4 4 16, 22 मल्टीप्लाई 4, इट इज 88 एच मीटर क्यूब। मतलब इसके अंदर कितनी है, 88 एच मीटर क्यूब है इसके अंदर अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब क्योंकि यहां से आपने अर्थ निकाली है तो इसमें लगा दिया आपने, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, है ना। नाउ हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ अर्थ किसके बराबर होगी वो, जो आपने टेकन आउट फ्रॉम वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ एम्बैंकमेंट में कितनी है 88H इज इक्वल टू, वहां पे कितनी निकली थी, वो थी 99। सो यर H इज इक्वल टू 99/88, 11 9 से 99, 11 8 से 88, इट इज 9/8। 9/8 को आप डिवाइड करो, 9 को डिवाइड करो 8 से, इट इज 9 1 जा 1 जा 2 जा 5 जा। H कितना आ गया बेटा आपका 1.125। देयरफॉर हाइट निकल गई आपकी जी, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर। ये आपको समझ आ गया कि कैसे रिलेट करना है इनको। इस तरह करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5। बस एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, तो मेल्ट कर रहे हैं आप लोग, या किसी न किसी तरह एक फिगर से दूसरी फिगर, सॉल्व फिगर को आप फॉर्म कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन के अंदर है, ये जो भी एक्सरसाइज है इनमें सब में वही है। यहां भी क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलमोस्ट वैसे ही, अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ये आइसक्रीम बेचने वाला आपने देखे होंगे, वहां बिल्कुल सेम प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, डेली लाइफ का क्वेश्चन है। आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस तरह का, इसके अंदर आपने आइसक्रीम क्रीम भरी हुई है, और इसका क्या क्या गिवन है आपको, डायमीटर, ये डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है इस कंटेनर का, और आपको हाइट मालूम है, इट हाइट इज योर 15 सेंटीमीटर, ये हाइट 15 सेंटीमीटर है, और आपको पता सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, इसका रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या भरा है, इस कंटेनर में आपकी क्रीम भरी हुई है, आइसक्रीम है ना। आइसक्रीम अगर इसके अंदर भरी है तो उसको अब आपने बेचना है किस फॉर्म में, कोन में। आपके पास कोन है, इसमें आपने जैसे आप देखा हुआ आपने, इस कोन में आप भर रहे हैं इसको। कोन का आपको क्या गिवन है, आइसक्रीम कोन 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, और इसकी आइसक्रीम फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर हाइट है, और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर देखो हेमिस्फीयर बना, इस तरह बढ़ते हैं ना आप लोग, जब भी आपने देखा होगा इस तरह फिलअप होती है वो कोन, इस तरह फिलअप होती है। क्या लगा था उसके ऊपर, हेमिस्फीयर। आपने यहां से इसमें डालनी है, तो इस तरह की कितनी कोन्स इससे भरी जा सकती हैं, कितना फिलअप कर सकते हैं आप लोग। पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है, ठीक है, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है, पहले उसका वॉल्यूम निकालो, फिर आप इस एक कोन का आइसक्रीम वॉल्यूम निकाल दो, इसके वॉल्यूम से इसको वॉल्यूम को इससे डिवाइड करो, तो आपको नंबर ऑफ कोन्स मालूम पड़ जाएगी। पहले इसका वॉल्यूम निकालो, फिर इसका वॉल्यूम निकालो, इनको आपस में डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ, पहले आप डायमीटर दिया आपको, डायमीटर ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल कंटेनर है ना, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना होना चाहिए इसका, रेडियस ऑफ सिलेंडर हाफ 12.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कॉमा एच कितना है 15 सेंटीमीटर,
Therefore, volume of ice cream in a cylinder is equal to वॉल्यूम क्या था सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच. पाई मीन्स 22/7 आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर इंटू एच 15 सेंटीमीटर क्यूब. इसको यहीं पे छोड़ दो, ये इसका वॉल्यूम आ गया. अब इसकी बात करेंगे. यहां पर दो चीजें साथ में अटैच्ड है, तो आपने दोनों का इकट्ठे वॉल्यूम निकालना ना आपका. क्या क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, रेडियस आपको रेडियस डायमीटर गिवन है किसका? कोन का. हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ अ कोन, ये जो आपके पास कोन बनी है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस ऑफ ए कोन, radius of a cone is equal to 6/2, 3 सेंटीमीटर. जितना कोन का रेडियस है ना, उतना ही रेडियस किसका है? हेमिस्फीयर का है. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, इसका कितना है? 3 सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, दो चीजें ऐड इकट्ठे, कौन कौन सी? कोन प्लस हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब. कोन का वॉल्यूम ये होता है और हेमिस्फीयर का ये वाला. दोनों में क्या क्या कॉमन है? पहले कॉमन निकालो. दोनों में 1/3 कॉमन है, साथ में क्या कॉमन है? पाई कॉमन है. ठीक है, तो वैसे तो आर स्क्वायर, बीच में आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है. यहां पे क्या बच गया? 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन. यहां बच गया एच प्लस, यहां पर 1/3 कॉमन निकल गया, तो यहां 2 बच गया. पाई कॉमन, आर स्क्वायर से निकल गया, तो क्या बच गया? आर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 1/3 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर. आर स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू एच. हाइट कितनी थी? हाइट ऑफ कोन थी 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर कितना? 3 सेंटीमीटर क्यूब. 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, 3 का स्क्वायर कितना था? 3 चीज 9 इंटू 12 प्लस 6, 12 है ना, प्लस 2 3 6 हो गया 18 सेंटीमीटर क्यूब. 3 का टेबल से काटे इसको, ये बच गया 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर क्यूब. ये किसका वॉल्यूम आ गया? ये आ गया कोन और हेमिस्फीयर का. इसमें इतनी आइसक्रीम आती हुई, इसके अंदर इतनी आइसक्रीम आती है 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18. हमसे पूछा गया क्वेश्चन में नंबर ऑफ कोन्स बताना मैंने. Therefore, number of cones to be filled is equal to volume of cylinder upon volume of cone plus hemisphere. Cone plus हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था आपके पास 22/7 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कितना है? 22/7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18. ठीक है, ये कैंसिल आपका. देन 6 1 जा 6 3 जा, ओके. देन 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 5 जा, तो कितना बच गया? 2 5 जा 10.
कितनी कॉन्स भरी जा रही है आपकी, इसमें से आपके फिलअप हो रही है 10 कॉन्स। बस आंसर आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।